हेलो बेटा, काफ़ी दिन हो गया बात किए हुए आप लोगों से। थोड़ा बीच में तबीयत डाउन थी इसलिए लेक्चर नहीं हो पाया, बट हम लोग रेडी हो गए दोबारा बहुत फास्ट स्पीड से, बट क्लियर करते उस पर। आज हम लोग बेटा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बेटा बताया था मोल कैसे फाइंड करते हैं और किसी गिवन सब्सटेंस के अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का सीधा सा मतलब है बेटा, घबराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत कार्य समझ में आएगी। अगर कोई कैलकुलेशन आप केमिकल इक्वेशन की बेसिस पे करते हैं तो उस कैलकुलेशन को हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे मींस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बट यहाँ पे एक बात आपको बता दें हम, सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है 2A प्लस 3B gives 2C प्लस 4D। याद रहे, कैलकुलेशन करने से पहले वो गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। A B C D यहाँ पता नहीं, C D प्रोडक्ट है, A B रिएक्टेंट है, क्या है नहीं मालूम, मैंने कंसीडर किया है एक तरीके से। एक बात, ये जो नंबर आप कैलकुलेट करके बैलेंस करते हैं 2, 3, 2, 4, इन्हीं को हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। B का कितना है? 3। C का कितना है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 2। D का कितना है? 4। राइट। ये कोफिशिएंट ये बताता है कितना इसका कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 मोल। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं 3 मोल। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो आप कह सकते हैं 2 मोल। इसका कितना है? 4, तो आप कह सकते हैं 4 मोल। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो इक्वेशन क्या बता रहा है? देखिए ध्यान से, ये कहता है कि when 2 मोल ऑफ A reacts with 3 मोल ऑफ B, then 2 मोल ऑफ C and 4 मोल ऑफ D is found। इक्वेशन बता रहा है, ये कह रहा है कि A का 2 मोल रिएक्ट करे तो B का कितना चाहिए? 3 मोल। अब A का अगर 4 मोल ले तो इसका कितना हो जाएगा? इसको डबल करोगे ये भी डबल हो जाएगा, ये 6 मोल हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो जब हम इन स्टोकियोमेट्रिक इस इक्वेशन के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक बात कहूं, 2 मोल A मोल है, मास कितना? 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास के इक्वल। तो अगर हम इसके 2 मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो ग्राम में आ गया मास। इसका कितना मास हुआ? 3 इंटू मोलर मास ऑफ B, ये ग्राम में आ गया। देखो इसका कितना मास हुआ? 2 इंटू मोलर मास ऑफ C, ये मास आ गया। इसका कितना मास हुआ? 4 इंटू मोलर मास ऑफ D, इसका क्या आ गया? मास आ गया। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है Cv पे? 22.4 लीटर। 4 मोल है तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम आ गया। अब आप कह सकते हैं कि इतने ग्राम A का इतने ग्राम B से रिएक्ट करता है और इतने ग्राम C इतने ग्राम D बनता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन। हम कुछ भी ले, हम कहें इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, हमारी बात ये हम 10 मोल रिएक्ट करें, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लिखी जाती है ये कोफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हम लोग लिखते हैं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं एक बात जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक सिंपल है क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है, कहता है 88 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 88 for 64 ग्राम ऑफ O2। कितना रिएक्ट करता है? कहता हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड। एक एग्जाम्पल बता, तो कार्बन O2 से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? CO2। पहले आप इक्वेशन को चेक करें, बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है, कार्बन इधर 1 इधर 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो आप कहेंगे 1 मोल। इसका 1, तो इसका भी कितना? 1 मोल। इसका कितना? 1, तो ये भी 1 मोल। राइट। अब 1 मोल है तो इसका मास कितना हुआ? इसके मोलर मास के एटॉमिक सब्सटेंस है तो ये 12 ग्राम हुआ। इसका मोलर मास 62 जा 32 ग्राम हुआ। इसका कितना हो गया मोलर मास? 42 हुआ। अब अगर जब इसका 12 ग्राम रिएक्ट करता है तो इसका कितना रिएक्ट करता है? 32 ग्राम। और इसका कितना लिया है हमने? 88 ग्राम लिया है। 7 टाइम्स है इसका, तो ये भी इसका 7 टाइम्स होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। चलो पहले मैं बता देता हूँ सीधे। इसका मैंने लिया सपोज करो 24 ग्राम और इसका लिया 64 ग्राम। तो रिएक्शन क्या बता रही है कि 12 ग्राम से इसका 32 ग्राम रिएक्ट करता है। तो 24 यानी इसका डबल हो गया, तो इसका कितना रिएक्ट? इसका लिया कितना? 24 ग्राम और इसका कितना? 64 ग्राम। इसका रेशियो कितना है? 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 और इसका रेशियो 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो में यहां मास गिवन है, यानी जब इसका 12 तो इसका 32 रिएक्ट करेगा, तो अगर इसका 24 लोगे तो इसका 64 रिएक्ट करेगा, उतने लिया। अब कहता है इसका मास कितना, यानी कि जो गिवन मास है वो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में है। राइट। तो आप निकाले यहां से, आप चाहे इससे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें चाहे इससे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें, सेम आएगा। कैसे? यूनिटी में चले जाते हैं। 12 ग्राम कार्बन से कितनी CO2 फॉर्म होती है? 44 ग्राम। और कार्बन लिया कितना है? 24। तो कितना हुआ? 24 इंटू 44 अपॉन 12, 2 से कैंसिल हो गया। कितना है? 88 ग्राम आई। अब आप इससे निकालें, अगर ऑक्सीजन से तो कहेंगे 32 ग्राम। ऑक्सीजन से कितनी CO2 फॉर्म होती? 44 ग्राम। लिया कितना? 64। तो कितने ग्राम O2 फॉर्म होगी? 64 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ से भी 88 आया, सेम आंसर आया। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया, ये इक्वेशन को देख के किया, इसी को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन उस गिवन क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट का रेशियो है वो
स्टोकियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही खास है। और अगर नहीं है तो उसमें आता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। एक रिएक्शन है A प्लस B, ये दोनों मिलके AB फॉर्म कर, ये रिएक्शन 1 एटम A का 1 एटम B का रिएक्ट करता है, 1 एटम AB का फॉर्म होता है, रिएक्शन दिखाई पड़ा। इसका कितना 1, इसका कितना 1, इसका कितना फॉर्म हुआ 1। अब मैंने आपको दिया 10A दे दिया और 6B दे दिया, 10 एटम्स ऑफ A, चलिए 10 का हम कम ले लेते हैं, इसका 4 एटम्स ले लिया और इसका 3 एटम्स ले लिया और पूछा कितने AB फॉर्म। अब देखो कैलकुलेशन, A के कितने हैं 4, B के कितना है 3, ये रिएक्ट किया, ये रिएक्ट किया, यहाँ से एक AB बना, यहाँ से 1AB बना, यहाँ से 1AB बना। अब देखो यहाँ A तो है, B है ही नहीं। जब ये रिएक्शन अकर करेगी तो B यहाँ टोटल कंज्यूम हो गया, लेकिन A अभी भी लेफ्ट है रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन कहती है कि जितने एटम A का रिएक्ट करेगा उतना ही B, और उस रेशियो में यहाँ गिवन नहीं है। अधिक कौन गिवन है A, कम कौन है B। तो वो रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन जिसका टोटल कंजप्शन हो जाए उससे हम कहेंगे कि वो लिमिटिंग है। क्या है तो यहाँ भी क्या, अगर इसके आप 4 एटम्स ले, इसके 3 ले, तो इसे हम कहेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएक्टेंट है, यानी रिएक्शन के बाद ये लेफ्ट रहेगा। अब अगर आपने इस प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे यहां देख के कैलकुलेट करेंगे कि 1 एटम ऑफ A से 1AB फॉर्म होता तो 4 से कितना 4AB आएगा आंसर। इससे कैलकुलेट करेंगे कि 1B से 1AB तो 3 से 3AB, डिफरेंट आंसर मिला। करेक्ट कौन है 3AB, जब किससे निकाला आपने B से। यानी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन आपको उस रिएक्टेंट से करना है जो लिमिटिंग है। If anyone is the limiting reactant, then the amount of product formed during reaction is always determined from limiting reagent. So what is limiting reagent? Reactant which is present in lesser amount than the required by stoichiometry of chemical equation. Reactant which is consumed totally in the reaction, reactant which is totally, and limiting reagent limits the reaction, means determine the amount of product formed. किस लिमिट तक रिएक्शन अकर करेगी इसको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। और हमने कहा कि जब भी कोई रिएक्टेंट तो मैंने कहा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से लेसर अमाउंट में गिवन हो वो लिमिटिंग है, और उसी से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। एग्जांपल देखते हैं लिमिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जैसे सपोज कहता है
कहता है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 100 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म CO2। कहता है चेक करो इसमें लिमिटिंग क्या है। बहुत सिंपल है, देखिएगा। पहले इक्वेशन लिखे C+O2 रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है CO2। इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दें आप, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। पहले मोल, इसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ, 1 मोल, इसका 1 मोल। अभी प्रोडक्ट छोड़ दो क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं, हमें केवल लिमिटिंग चेक करना। 1 मोल का मास कितना होता, मोलर मास की, इसका मोलर मास कितना हुआ 12 ग्राम, इसका 16 टू जा 32 ग्राम। ये मास। अब इससे भी हम चेक कर सकते हैं कई तरीके। एक तो तरीका ये देखिए, ये क्वेश्चन का अभी ये अमाउंट हमने नहीं यूज किया है जो क्वेश्चन में गिवन है। अभी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ये कहता है 12 ग्राम से ये 32 रिएक्ट करता है, या आप कहिए 32 से इसका 12 ग्राम रिएक्ट करता है। 32 ग्राम O2 से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब O2 लिया कितना है, 100 लिया है। हम निकाले कितना कार्बन रिक्वायर्ड है, तो 100 इंटू 12 अपॉन 32 लिखा। 4 3 जा 12, 4 8 जा 30, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड कर दो, 300 7 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम्स जाएगा 28 2 0। इसका 100 लिया, तो इसका इसके 100 पे 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 32, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 300 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा 28, 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, 6.0 42 समथिंग। कितना निकल रहा है कार्बन, 42.8 ग्राम आ रहा है, और ये है कितना 24। तो इसके 100 ग्राम पे कार्बन रिक्वायर्ड है 42.8, और कार्बन है कितना 24, तो रिक्वायर्ड से कम हुआ ना। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा बहुत सिंपल तरीका, आप यहाँ मोल लिख लें। कार्बन कितना दिया है 24 ग्राम, तो आप ले लें मोल ऑफ कार्बन 24 यानी W/m इंटू 12 कितना आया 2 मोल। इसका मोल निकालो, मोल ऑफ O2 100 डिवाइडेड बाई 32 कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4.0 3.1 कितना 3.1। अब देखो इसका मोल 4 ग्राम का मतलब इसका हुआ 2 मोल, और इसका कितना हुआ 3.1। इक्वेशन आपको कहते हैं कि जितने मोल C का रिएक्ट करेगा उतने ही मोल O2 चाहिए। तो जब इसका 2 मोल लिया तो ये भी 2 होना चाहिए, लेकिन ये है कितना 3.1 मोल, यानी अधिक है, तो ये एक्सेस हुआ अपोजिट के लिए। इसके 1 मोल पे इसका 1 मोल चाहिए, तो अगर इसका 3.1 मोल लिया तो इसका भी 3.1 मोल होना चाहिए, और वो है क्या लेस है, तो ये लिमिटिंग। अब दोनों के मोल एक दूसरा तरीका बनाते हैं, बेस्ट तरीका जो गिवन है उसमें मोल फाइंड कर ले और स्टोइकियोमेट्रिक मोल यहाँ लिख ले। ये मैंने
मोल मैंने इससे फाइंड करके इक्वेशन में लिख दिया। अब क्या करें लिमिटिंग निकालने के लिए? इसका स्टोकियोमेट्रिक मोल है 1, इसका स्टोकियोमेट्रिक मोल है 1। इस गिवन मोल को स्टोकियोमेट्रिक मोल से डिवाइड कर दें, 2/1 कितना आया 2, और यहाँ डिवाइड कर दे 3.1/1 कितना आया 3.1। फिर समझ ले, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक मोल ये निकाला, इसका भी निकाला। इसमें से जो लेस आए वो लिमिटिंग है, जो अधिक आए वो एक्सेस है। बहुत सिंपल है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए ध्यान। कहता है 48 ग्राम magnesium is allowed to react with 32 ग्राम O2 to form magnesium oxide। कहता है इसमें लिमिटिंग चेक करें, इसके मोल फाइंड करो, W/L कितना 48 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का 24 कितना आया 2 मोल। इसके मोल फाइंड करो, W/M 32/16 to the 32 इक्वल टू 1। अभी ये मोल निकालो। अब इक्वेशन लिखिए, Mg+O2 क्या फॉर्म हो रहा है MgO। बैलेंस करिए, पहले 2 ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2। इसका कितने मोल लिया है इसने 2 मोल। इसका कितना मोल लिया है 1 मोल। अब यहाँ निकालो, गिवन मोल 2, स्टोकियोमेट्रिक मोल 2 कितना आया 1, गिवन मोल 1, स्टोकियोमेट्रिक मोल 1 कितना आया 1। दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है, दोनों रिक्वायर्ड अमाउंट में ही गिवन है। नो वन इज लिमिटिंग इन दिस। अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिमिटिंग नहीं है, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो कहता है 56 ग्राम N2 is allowed to react with 12 ग्राम H2 to form ammonia NH3। तो पहले इसके मोल निकालो, W/M 86, नाइट्रोजन 14 to the 28 कितने मोल आया 2 मोल। इसका निकालो, W/M मीन्स मोल, 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2 6 मोल आया। अब इक्वेशन ढूंढो, N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से और अमोनिया फॉर्म कर रहा है। पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर। इसका मोल कितना लिया है 2 मोल। इसका कितना मोल लिया है इसका 6 मोल। स्टोकियोमेट्रिक मोल कितना है इसका 1, इसका 3। अब इसके लिए निकालो, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक 1, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ गिवन 6 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देख, इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करता है। यहाँ पे भी सेम आया, चांस की बात है, इसका मतलब इसमें भी कोई लिमिटिंग नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो है ये 24 ग्राम है, तो 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 मोल आया। अब ये 12 मोल हो गए।
तो ये हुआ 12/3, 12/3 तो कितना आया 4 मोल है। इसमें से ये लेस आया कौन N2K2 मोल है, और इसके लिए कितना आया यहाँ पर ये लेस आया, ये लेस आया, तो ये लिमिटिंग हो गया नाइट्रोजन, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया ये एक्सेस हो गया। अब प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा कौन डिसाइड करेगा, N2 बहुत सिंपल है, जो रिएक्टेंट गिवन हो उससे मोल निकाल लीजिए, उनके मोल को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, जिसके लिए वैल्यू कम आ जाए वही लिमिटिंग है। दोबारा सुनिए, those reactant which is present in lesser amount than the required by chemical stoichiometric coefficient of chemical equation called limiting reagent, reactant which is consumed totally in the reaction called limiting reagent. If any one reactant is limiting, then the amount of product is always determined from limiting reagent, as the limiting reactant limits the reaction. ये लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन हुआ। अगर इतना करना जानते हैं तो फिर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद होगी। मैंने ये बताया है, इसमें ध्यान रखें। एक बात और फिर से बता देता हूँ, जैसे ये इक्वेशन देख लीजिए, जैसे ये N2 है, ये 3H2 है, ये 2 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको हम कह सकते हैं 1 मोल, इसका 3 तो 3 मोल, इसका 2 तो 2 मोल, मास इसका 1 मोल, मोलर मास के इक्वल, इसका 3 मोल, 3 इंटू मोलर मास, इसका 2 मोल, 2 इंटू मोलर मास, वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 एट SPP, ये सब करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें बताया नहीं जाएगा कि इसमें लिमिटिंग है या लिमिटिंग नहीं। ठीक है बेटा, ओके।